और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिले के जिला कलेक्टर और तमाम संभागीय आयुक्त और सभी विभागों के जो प्रमुख शासन सचिव उनको बैठा करके 6-6 घंटे भाषण देते हैं कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। आप मुख्यमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो वो ये बताइए। जिस वक्त आप 6 घंटे तक अपने अनावश्यक भाषणबाजी कर रहे हैं, वहां पर लोग बाग हमें बताते हैं अधिकारी कि साहब हम तो सेरोडोनिन लेके जाते हैं, बीच में पानी के साथ में एक सेरोडोनिन ले देते हैं जब मुख्यमंत्री जी अनावश्यक बातें करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अधिकारियों को पूछा ही नहीं जाता फील्ड की व्यवस्था क्या है। मंत्रियों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री अपने प्रभार जिले में जाकर के ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके यहां पर कितनी सड़कें टूट गई, क्या हालत हो गई, कितना फसल बर्बाद होगी। 100 मौतें, इनका कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहा है कि 100 से ज्यादा मौतें हो गई इस अतिवृष्टि के कारण से, बाढ़ के हालात के कारण से। कोई जवाब नहीं मुख्यमंत्री का, एक संवेदना का ट्वीट भी नहीं कर सकते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है। आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष की एक बात का जवाब नहीं दे सकते, और हद तो तब हो गई जब संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ हमारा स्पीकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है और सरकार को निकम्मी, सरकार को जवाबदारी तय करने से बचाने का काम करता है। तो उसके बाद में फिर सवाल उठता है कि जनता की आवाज कौन उठाएगा सरकार तक, और उनके लोगों की पीड़ाओं को हरने का काम कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, आप सबके सामने हैं। अभी अभी मैंने सुना है कि मदन राठौड़ साहब ने दिल्ली से एक पर्ची आई, मोदी जी की फोटो आई, एक पंपलेट आया कि आपका इसको वाचन करना है और मोदी जी की जय जयकार करनी है। ये तो कर ही रहे हो ना, 2.25 साल से, 11 साल से कर रहे हैं बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, 11 साल इस जीएसटी को लगा करके आपने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, और अब जब आपका समय आ गया कि ये कार्यकाल आप 5 साल पूरा नहीं कर सकते, राहुल गांधी ने आपकी चोरी, वोट की चोरी पकड़ ली और पूरा देश उठ खड़ा हुआ कि मोदी सरकार जनता के लिए नहीं, अपनी केवल सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रही है। तो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत देख